Hello, friends. Welcome to another video of RAKB रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन का पेमेंट ड्यू है तो बैंक या एनबीएफसी वाले आपको जरूर कॉल करेंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है, क्योंकि ये कलेक्शन इंडस्ट्री का एक प्रोटोकॉल है। लेकिन ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। डेट कलेक्शन वालों को रिकवरी करने के लिए कुछ नियम है जिसका बैंक और एनबीएफसी को पालन करना होता है। अगर बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी करते हैं या परेशान करते हैं तो आप अपना बचाव कानूनी तरीके से कर सकते हो। यदि रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस का बेनिफिट्स ले सकते हैं और हरासमेंट से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। पेड सर्विस की डिटेल्स जानने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टेक्ट्स में जरूर शेयर करें, और ये वाले वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा वो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे वीडियोस को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर दूसरे कोई सोशल मीडिया पर देख रहे हो तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल को जरूर फॉलो करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हाँ हेलो। हेलो, कौन बात कर रहे हैं सर? आप? मैं मानव बात कर रहा हूँ मैडम। मनीष जी से बात हो सकती है सर मेरी? मनीष कुमार शर्मा। मनीष कुमार शर्मा ही बोल रहा हूँ मैं। आप कौन बोल रहे हो वो बताओ। मैं क्रेडिट स्टेशन से बात कर रही थी सर। क्या नाम क्या है तुम्हारा? क्रेडिट स्टेशन के ब्याज से बात कर रही थी सर। मैं ऋषिता नाम है मेरा। आपका पेमेंट ड्यू चल रहा है सर। कितना ड्यू डालेंगे इसका? एक सेकंड सर, मैं चेक करके बताती हूँ आपको। सर आपका अमाउंट है 2,28,000 का। 2,28,808 रुपए का है और पेनल्टी लग के 2,60,000 का हो रखा है सर। बस? हाँ बस इतना ही हुआ है अभी तक? हाँ सर, इतना हो रखा है और ये केस लीगल में जाने वाला है और 6,258 रुपए की इसकी EMI है सर। अच्छा, तो लीगल में जाएगा तो क्या होगा मैडम? अभी ये लीगल में जाने के बाद सर लीगल इंक्वायरी होगी और क्या होगा। मतलब वकील लोग आएंगे ना घर पे रिकवरी करने के लिए? हाँ सर। तो भेजो ना मैडम वो लोग को जरा। मेरे को दूसरे केस के बारे में भी बात करने का। एक मेरा मर्डर केस चल रहा है। क्या सर? मेरा एक मर्डर केस चल रहा है। अच्छा तो सर। उसके बारे में भी मेरे को वकील चाहिए। तो तुम्हारे पास कोई वकील रहेगा रिकवरी वाला तो भेजो ना उसको जरा। अच्छा सर। वो असल में हमारे यहाँ पे चूहे बहुत हो गए थे तो 2 चूहे का मर्डर कर दिया मैंने। अच्छा। तो पड़ोसियों ने केस कर दिया मेरे पे। सर आपको बोर मतलब टाइम पास करने के लिए नहीं मिली थी क्या? मैंने हाँ आपको जी मैडम, पेमेंट के लिए रिकवरी के सिवा और कोई अच्छा टाइम पास मिलता ही नहीं पेमेंट के मेरे लिए को। कॉल कराया मैंने। पेमेंट के लिए कॉल कराया मैंने। चूहे मरने के लिए कॉल नहीं किया मैंने। तो मैडम आप मत लड़ो ना मेरा केस मैडम, वकील को दे दो। आप मुझे ये बताइए कि आप पेमेंट कब करेंगे? मुझे ये नहीं बताया आप मेरे को ये बताओ, बिल्ली मर गई। मैंने चूहे का मर्डर किया हूँ, तुम्हारा वकील मेरा केस लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा वो बताओ। अबे फालतू की बातें आप मत करो मुझसे। आप मुझे ये बताओ कि आप अपने 6,258 रुपए की EMI है वो कब पे करेंगे? इसकी तो करवा दूंगा मुझे जब पैसे फालतू आएंगे बात तो। करने का टाइम नहीं है। कब एक पे बार करेंगे सर आप? जब पैसे आएंगे तब करवा दूंगा इसकी मैं। कब आएंगे आपके पास पैसे वो बताइए मुझे। वो तो मेरे को भी नहीं मालूम, तुमको कैसे बताऊँ? तुमको मालूम पड़े तो मेरे को बता देना। अच्छा, तो सर आपकी खर्चा कैसे चल रहा है फिर? अगर आपको जब थोड़ा सा भी आपके पास अमाउंट नहीं है तो तुमको क्या करने का है? कैसा चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है, क्या खा रहा हूँ कितना खा रहा हूँ? क्योंकि हमारा अमाउंट अभी बैंक वाला बाकी है, इस वजह से मैं आपसे पूछूंगी, 10 बार पूछूंगी। आप जमा कर दीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है फिर आपके पास। आपको हमारे पैसे से मतलब है? हाँ तो वो पे करो ना। नहीं, तो उसकी पेमेंट नहीं करनी है मैडम। क्यों नहीं करनी है तो सर? चलो मान लो कि मेरे पास बहुत पैसा है, करोड़ों रुपया है मेरे पास, मान के चलो, फिर भी मेरे को पेमेंट नहीं करना है, अब क्या? क्यों नहीं करना है तो रीजन तो बताओ सर। ऐसी मैंने बना लिया हूँ, क्रेडिट स्टेशन का टोपा करने है मेरे को। मैं नहीं चाहता हूँ कि क्रेडिट स्टेशन भारत में बिजनेस करे।
अच्छा, इसके लिए तो पेमेंट नहीं कर लोन रहा हूँ। तो फिर लोन क्यों लिया था सर इससे? ये टोपा करने के लिए लिया था मैडम, डिफॉल्ट अच्छा। करने के लिए। ठीक अब है सर, बोलो, मैं आपका केस लीगल में डालती हूँ। जल्दी भेजो ना मैडम, वकील साहब को भेजो, मर्डर का केस है इधर, 2 चूहे मरे पड़े। ठीक है, आप फालतू की वो मत करो मुझसे, समझ गए आप? अरे चूहे के खानदान वाले भी मेरे को ढूंढ रहे, जल्दी भेजो मैडम वकील को तुम्हारे। रुको, मैं बात कराती हूँ अभी आपकी सर से। तो मैं फिर लाइन पे करना रुकता हूँ, उनसे। चलो अभी फिर लाइन पे फिर रुकता हूँ, अभी हाँ, बात फिर करते, चलो अभी पूरा केस ठीक है। डिस्कस करेंगे, लाइन पे रुकता हूँ मैं, चलो ठीक है, बात ठीक है। कराओ। भाई बड़ी जान है भाई। एक सेकंड वगैरह, हाँ एक मिनट जल्दी। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? मनीष जी, हाँ आ रही है। हाँ जी, मनीष बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हो भाई साहब? मैं केडी स्टेशन से बात कर रहा हूँ। अरे कहाँ से बात कर रहे हो वो नहीं पूछा मैंने, आपके कानपुर में हड़ताल है क्या? मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि कौन बोल रहे हो। जब आदमी कोई बोलता है कि कौन बोल रहे हो तो अपना परिचय देना होता है भाई साहब। कहाँ से बोला आपने? अच्छा, ज्यादा सुनाई देता है मतलब? सही में कानपुर में नहीं। हड़ताल है? कान चेक करने पड़ेंगे तुम्हारे, लगता है। चलो नाम बताओ अपना, परिचय दो फटाफट। लोन लिया है लोन। कितना लिया है तुमने लोन, बताओ मेरे को। हैं? कितने का लोन लिया है वो बताओ। लोन लिया है 2,28,808 रुपए। तो क्या किए 2 लाख रुपए का तुमने? क्या किए 2 लाख रुपए का तुमने भाई साहब? लिया तुमने ना, मैंने थोड़ी लिया है। तो मेरे को क्यों बता रहे हो तुमने लोन लियो? नहीं, तुम्हारा बता रहा हूँ, तुमने लोन लिया है ना। तो मैं तुमको क्या उससे? हैं? तुम्हें क्या खुजली हो रही, हमने लोन लिया तो? अच्छा, तो जमा नहीं कराओगे? आप वकील साहब हो? आप वकील साहब हो? बैंक को हटाऊं जहाँ से आपने लोन लिया है। नहीं, वो मैडम तो कह रही थी कि लीगल वाले से, वकील साहब से बात कराएंगे हमारी। अच्छा, नहीं वो भी कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तुम्हारा नाम बता दो, मैं तुम्हारे को पूरी कहानी बता देता हूँ मैं। अच्छा, मेरा नाम अमन है। अमन जी देखो, ये लड़की थी ना, अभी क्या नाम था इसका, राधिका के रुद्राक्ष, जो भी नाम था, वो लड़की ने मेरे को क्या बोली कि सर पेमेंट करा दो। मैं बोला मैडम अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 2 साल तक का इसकी पेमेंट नहीं कराऊंगा, ठीक है? तो वो अनाप शनाप बकने लगी, ये होगा वो होगा। फिर उसने मेरे को बोली कि तुम जानबूझ के पेमेंट नहीं कर रहे हो। मैं बोला ठीक है, चलो तुमको ऐसा लगता है तो मान लो कि मेरे पास करोड़ों रुपया मेरी अलमारी में रखा हुआ है, फिर भी मेरे को पेमेंट नहीं करने का है, तो अब क्या? तो बोले लीगल वाले आएंगे, वकील लोग तुम्हारे घर पे रिकवरी करने के लिए। तो मैं तो वकील की तलाश में ही हूँ साहब। असल में मेरे पे 2 मर्डर केस चल रहे। हमारे एरिया में बारिश हुई थी तो चूहे बाहर आ गए थे, तो उनमें से 2 चूहे का मेरे से मर्डर हो गया। मैं गाड़ी चला रहा था, 2 चूहे मेरी गाड़ी के नीचे आके मर गए। तो मेरे पे लोगों ने केस कर दिए कि बोले 2 चूहों का मर्डर कर दिया है। तो मैं कोई अच्छा वकील ढूंढ ही रहा था। आपका रिकवरी वाला वकील काम करेगा हमारे केस पे? लड़ेगा मेरा मर्डर केस? चलो तो अब देखो, मेरे को इतनी कुछ वो तो है नहीं, मैं तो सिर्फ मेरे लोन के बारे में बोलता हूँ। जरा मुंह से बात करो भाई साहब, आवाज नहीं आई। क्या? जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। आप जो चीजें कह रहे हो ना, वो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी कर रहे हो करो, मेरे को, मैं तो लोन की बात कर रहा हूँ सर। तो भाई साहब वो मैडम को समझाओ ना, ऐसा क्यों बोल रही थी कि रिकवरी करने के लिए वकील साहब तुम्हारे घर पे आएंगे? वकील क्या इतने वेल्ले बैठे के कलेक्शन के दल्ले बन के घूमेंगे? अभी लाओ बैंक का पैसा दे दो। कौन सा वकील कलेक्शन करता है? इतना गरीब वकील आज तक हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ भाई साहब। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो कंपनी हायर करती है। तो क्यों बोल रही है वो ऐसा कि वकील आएगा तुम्हारे घर पे? हाँ ठीक है, लीगल के नाम से रिकवरी के दल्ले आते हैं, फील्ड ऑफिसर रहते हैं, एफओएस रहते हैं, ये सब बात अलग होती है। वकील आएगा रिकवरी करने के लिए, ये किसने सिखाया भाई साहब उसको? ट्रेनिंग में तुम लोग को ये सिखाया गया? तुम्हारे डीआरए में था ये? नहीं, मेरे डीआरए में तो नहीं है ऐसा। तो फिर इसने कहाँ से डीआरए करी है? क्या सिग्नल पे बैठे बैठे डीआरए करी क्या उसने? नहीं वो करा तो वहीं से ही होगा। डीआरए करी कि नहीं करी उसने? उसके पास लाइसेंस है? कर रखी है। नंबर तो मेरे नंबर भी है, उनके नंबर भी, तो आप चेक कर लेंगे।
तो ऐसी कौन सी डीआरए करते हैं ये लोग यार, कि मतलब बात करने की तमीज नहीं है, कस्टमर के साथ में क्या बात करने का, कौन से कस्टमर को क्या बोलने का वो भी समझ में नहीं आता है। लीगल तो किताब मुझे किसको बता दे दो दी है ना, वो? मुझे बता दो आप अब क्या करना है इसका, वो बता दो। नहीं भाई साहब, सरल भाषा में, एकदम सीधी भाषा, जब पैसे आएंगे तब पेमेंट करूंगा, चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, जब तक पैसे नहीं आएंगे तब तक 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं ये तो करूंगा। पहली ईएमआई भी ड्यू है इसकी, तो मतलब लोन हाँ लेके कोई आपने बात नहीं, पहली मतलब होने एक दो, भी 10 नहीं हुआ होने ना, दो, 15 होने दो, कोई बात नहीं। तो मतलब आप ईएमआई नहीं, मतलब नहीं मैं जमा पेमेंट करेंगे, ही नहीं आपका करूंगा, ये बिल्कुल नहीं करूंगा भाई साहब, एकदम सरल भाषा में। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे प्रोसेस करती है वो कंपनी। मैडम से आप पूछ लो ना, एक बार मैडम से बात करा दो ना, मैं पूछता हूँ वो वकील का है, मैंने बोला था वकील से बात कराओ, तो तुम्हारे से बात करा, जरा उसको बोलो कि कस्टमर वकील को पूछ रहा है, कौन है कोई वकील, नहीं उससे सर, बात कराओ मेरी। छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी का है, कंपनी को हम आगे उसको भेज देंगे। समझाओ बाकी कि कस्टमर के साथ में ना जरा तमीज से बात करे, और हर कस्टमर एक समान नहीं मिलता है डॉलर पे राजा, कोई कोई जानकार मिलता है ना, उठा के एस्केलेशन डाल देगा, एजेंसी बंद होगी, कंपनी को पेनल्टी लगेगी, इसको जेटी पे लगेगा, वो अलग। कोई हर दिक्कत कस्टमर नहीं, डॉलर पे एक समान जी। मिलता है क्या, बताओ मेरे को आप। नहीं नहीं, सही बात है आपकी, एकदम सही बात। तो वो मेरे को डराने की कोशिश कर रही थी, तुमको लगता है मैं डरने वाला हूँ? आई नो ब्लडी नहीं, ईच एंड एवरी पॉलिसीज ऑफ आरबीआई। कानून क्या है मेरे दिमाग में खून की तरह मेरे बदन में दौड़ता है, तो ये आके मेरे को डराएगी रिकवरी के नाम से, तो क्या मैं डर जाने वाला हूँ? नहीं, वो बात आपकी ठीक है सर। सीधी बात है यार, जब पैसा नहीं है तो नहीं है कस्टमर के पास, जब पैसा आएगा तो भर देगा, चाहे महीना लगे, साल भर लगे, 2 साल लगे। सही है सर, सही है, वो ठीक है, मैं आगे मेल डाल देता हूँ उस चीज। डाल दो इसके अंदर आरटीपी, हो सके तो डीएनडी डालो भाई, नहीं तो किसी दिन मैं ठीक। किसी दिन ना जेटी पे लगा किसी की नौकरी खाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं सर। ओके। हेलो। हेलो, हाँ सुजाता जी हैं? आवाज जरा जोर से बात करेंगे। सुजाता जी, आवाज आ रहा है? हाँ अभी आई। हेलो। हाँ बोल रहा हूँ, सुजाता जी हैं? सुजाता ही बात कर रही हूँ, बोलो। आप सुजाता जी कौन बोल रहे हैं बोलिए, यहाँ पर नहीं से लिखा है तो। अरे मैं सुजाता ही बात कर रही हूँ। आप सुजाता बात कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, तो पेमेंट क्यों नहीं हुआ आपका कौन आरबीएल से? का? आरबीएल? नहीं भाई साहब, इसका तो पेमेंट हुआ ही नहीं है, इसका 3 अकाउंट है मेरा आरबीएल बैंक में, किसी का भी नहीं हुआ है। कौन बोल रहे हो वाला तुम? क्यों नहीं, फोर्ट वाला क्यों नहीं हुआ है? क्या नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम चेतन है, बोलिए। चेतन? हाँ चेतन दी, इसकी पेमेंट नहीं करी हूँ मैंने अभी तक। पेमेंट क्यों नहीं किए हैं? पेमेंट तो नहीं किए, अभी तक 2 बार बोल दिया ऑलरेडी। वो इसके लिए नहीं किया क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है चेतन जी। ऐसा नहीं तो पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? अरेंज करके पेमेंट करने का जिम्मेदारी है ना। आपने यहाँ पर 3,60,000 का अमाउंट लिए हैं उसका। अच्छा 3 लाख रुपए अरेंज करके पेमेंट कर सकती हूँ मैं? तो आपका 3 लाख, मैं बोल रहा हूँ क्या 3 लाख जो आपको टोटल आउटस्टैंडिंग लिए हैं उसका भी तो नहीं बोला है। बैंक आपका ईएमआई जो कर रहा है 12,600, सॉरी 386, उसका तो क्लियर करिए। आपका उस टाइम जरूरत था बोलते तो आपने ये अमाउंट लेते ना, ऐसे नहीं अपने ले लेते। वो बोलते आपका 42 वाला कार्ड में, वो उसमें भी आपका ड्यू में देख पा रहा हूँ, उसका भी जो मिनिमम अमाउंट है उसको भी तो क्लियर करिए। उसमें भी 2 लाख बात कर लिए हैं, 75। हो गया तुम्हारा बोल के? तो मैं कुछ बोलूँ आपको? हाँ बोलिए। अभी इसका आप जो बोल रहे हो ये सबका मैं अरेंज करके पेमेंट कर सकती हूँ? तो आप, वो तो आप जानेंगे ना, बैंक आपको बोलेंगे कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, करना तो है अरेंज आपको। करने तो आप ही ऐसा बोल तो रहे हो ना ऐसा चेतन तो जी? ऐसा, हाँ बोलिए। चेतन जी अरेंज करने तो आप ही बोल रहे हो ना? हाँ तो बोलेंगे ही ना, पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है? आप अरेंज करेंगे या कहाँ से आप पेमेंट करेंगे? अगर आपका सोर्स है तो आप चलो ठीक है, पेमेंट मैं करिए। अरेंजमेंट करती हूँ। ऐसा करो 50,000 रुपए ये नंबर पे गूगल पे कर दो। अच्छा, तो आपने ये अमाउंट लेके बैठे हैं, ऊपर से आपका खा के बैठे हैं किसी के नाम पर लोन, आपने दूसरे को आपको सीधा नाम बोल के बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो तो छोड़िए, आपका पर्सनल मैटर है जो भी है, लेकिन आपका पेमेंट कर नहीं पा रहा है, दूसरे से बोल रहा है वो अमाउंट पेमेंट करिए, मैं कर देता हूँ, यही आप कर दीजिए। तो कब तक तो करोगे किस चीज़ पेमेंट? आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो बोलिए? उल्टा वो तो मैं बता चुकी तुम्हारे, मेरे पास पैसे नहीं है, इसके लिए मैं पेमेंट नहीं कर रही हूँ। सुनिए, अगर आपका पैसा नहीं था ना तो आपने ये अमाउंट लेने के पहले सुन नहीं था, आपको उस टाइम अवेलेबल नहीं था बोल के, आपका जरूरत था बोल के तो लिए था। अच्छा जोक था, और मारो और ऐसे जोक मारो, हंसी आती है मुझे।
अच्छा, गधे, जब अच्छा, आदमी मजा के आ पास रहा है। पैसे नहीं होता है मजा- तभी तो लेते हैं ना। हाँ, तो पेमेंट करने का उसका लेने का टाइम सोचना चाहिए था ना कि आपका मेरा ले रहा हूँ तो पेमेंट भी करना है। नहीं उसको ना, क्यों नहीं कर रहा है? मैं लेने के टाइम पे कुछ सोचती नहीं हूँ, डायरेक्ट ले लेती हूँ। तो आप सोचते नहीं तो क्या करेंगे हम लोग? आपको ब्रेन में घुस कर सोचेंगे आपको तो तुम कैसे लोग सोचना है, मेहनत करो वो ना। सिखाएंगे, वो सिखाएंगे आपको कैसे सोचना है। थैंक यू बोलो, थैंक यू, थैंक यू। किस लिए थैंक यू बोलूं? हमारे वजह से तुम्हारा बैंक का घर पैसा चलता खाने है। के लिए, बैंक का पैसा खा के बैठने के लिए। हाँ, हम जैसे डिफॉल्टर है, बैंक का पैसा खाते तो तुम्हारे को नौकरी मिलती है। अच्छा, तो आप दूसरे को नौकरी की इतना सोच रहे हैं, खुद का पैसा पेमेंट करने के कोई थोड़ा तो सोचिए ना। नहीं, मैं लोगों की वो परवाह क्यों नहीं बहुत सोच रहा है? करती हूँ ना, इसके लिए। अरे सर, खुद का परवाह तो करिए। सर, खुद मत जिंदा बोल रहेंगे कमीने, उसके बाद तो हल्का। दूसरे का जिंदा। अरे सर, खुद सुझाता जिंदा हूँ रहेंगे मैं। तो उसके बाद दूसरे। अरे सुझाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अरे सबकी सुझाता हूँ मैं। सर बोल के बात मत कर। अरे सब कुछ सुझाते तो क्या कर सकता हूँ? सुझाइए ना। मैडम बोल के बात हाँ? कर। सर बोलेगा तो तेरी भी सुझा दूंगी। सुनिए, अरे आपका खुद का पेमेंट नहीं कर पा रहा है, आप कोई भी आके पेल के चला जा रहा है, आप दूसरे को बात तो सुझा रहा सर है। क्यों बोलता है कमीने? अरे आपको वो अच्छा इज्जत भी ना आपको मालूम, मतलब हजम नहीं होता है। तेरा हाँ? नाम चेतन है क्या चैताली है? तेरे को आपका मैडम बोलूं अगर मैं? आपको अरे सुन आपका गला का आवाज चेंज कर क्या? इज्जत से ठीक है, बात उसके कर। बाद आपको पता चलेगा क्या इज्जत से बात तेरे घर करूं? में माँ बहन नहीं है कमीने? तो आप अरे आपका है ना, तो आपका थोड़ा आप खुद सम्मान कर लीजिए, दूसरे को सिखाएंगे उसके बाद। पैसा आके बैठा है बैंक का, दूसरे को वही चीज दूसरे अरे को सुझाता बोल के खिला रहा है। रोता काय कोई चेतन, आराम से बात करना। मैं तेरे को मारी गया फोन पे? अरे आप वो हाँ, तो हिम्मत है तू- आपका, वो हिम्मत है आपका। अरे बहुत पैसा हिम्मत तो है, पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप दूसरे को वो चीज बहुत सिखा रहे हिम्मत है मेरे में तो, हाँ? बहुत हिम्मत है। अरे क्या हिम्मत है? वही फोन पे बात करने का, पैसा आके बैठे हैं घर में, उसका अलावा क्या हिम्मत है आपका? भाई तेरे पिछवाड़े में दम, तो सामने आके बात कर ऐसे। आपका अगर सुनिए आपका अगर इतना ही होता एक बार मेरे घर पे आके ऐसी बात कर, जाने नहीं दूंगी यहाँ से। सब कुछ। अरे सुनिए, अगर आपका ऐसा होता ना तो ये पेमेंट करके आपको दूसरे को मुंह पे ऊपर फेंक के मारते पैसा। मेरे है हिम्मत। ये बहुत कुछ पुरानी नहीं है, टेक्निक हो घंटा गई है है सबसे। चेतन, क्या? ये टेक्निक बहुत पुरानी हो गई है, कुछ नया लेके आ मार्केट में। अरे सर, वो पैसा मुंह पे फेंक के मारो, हिम्मत दिखाओ, डर गए हो, लेने की जरूरत ये नहीं सब है। बहुत पुरानी आपका टेक्निक है अगर चेतन। कुछ नया खुद का टेक्निक वापर। अरे अभी बोल रहे हैं ना, खुद बहुत हिम्मत है, वो हिम्मत है, वही तो बात कर रहा हूँ। तो आना एक बार, मेरे को मिलने आना, फिर तेरे को बताती हूँ मैं कितनी हिम्मत है मेरे में। मिलने आएंगे क्या आपके मिलने आओ और यही टोन में मेरे साथ में ऐसी बात करके दिखाना। अरे सुनिए अरे बहुत हिम्मत है साहब। तो घर में बैठ अबे के एक साले, चीज होता है ना, संडास में बांध दूंगी तेरे को मैं, 6 दिन तक बाहर निकलने नहीं दूंगी, तेरे मुंह पे लेंडे दूंगी मैं, याद रखना। तू घंटा करेगा, ठीक है? जो आओ करके ना, चीज होता है कभी ना, आओ, वो करके हवेली पे दिखाता मालूम है, पड़ेगा। करके दिखाता है। और एक चीज होता है ना, घर में बैठ के वजह चिल्लाते हैं, तो दूसरा वाला है आप, ठीक है? आओ कभी हमारी हवेली पे तो मालूम पड़ेगा तुम्हारे को। अरे सर, दूसरे के फिर बाद सर बोला दम- कमीने, दम हल्का रहता है ना, तो उतरिया। दम रहता है ना, वो करके दिखा देते हैं, ठीक है? पेमेंट तो हो नहीं पा रहा है, इतना अमाउंट लेके बैठे हैं, क्योंकि आपको ही बताया सलाह हिम्मत तो नहीं है मेरे पे, तो क्या कर सकता हूँ? बैठ के फोन में बातें लगा छोड़ के तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे ना। डिफॉल्ट कोई चीज कर रहे हैं आप। डिफॉल्ट कर सकती हूँ मैं, डिफॉल्ट। हाँ अरे हो गया, आप कोई दिक्कत नहीं है, बैठे रहिए आप घर में, ठीक है? तो दिक्कत नहीं है तो इतनी जल क्यों रही है तेरी, काय को रो रही है तू? चलेगी आपका, कोई दिक्कत नहीं है सर। इतनी जल क्यों रही है तेरी? धन्यवाद, रखिए। रोता काय को है चेतन?